हर्षा, आपने कहा कि निराश हो सकते हैं फैंस लेकिन हताश ना हो। तो भारतीय टीम का भी कुछ वैसा ही रवैया होगा कि वो निराश हो सकते हैं भले ही इस लॉस से हताश ना हो। क्या आपको लगा पॉजिटिव्स क्या थे? अगर आप टीम मैनेजमेंट में हैं तो आप क्या पॉजिटिव्स लिस्ट करेंगे इस टीम के लिए जो एक बहुत बड़ी जीत से आ रही है? सबसे बड़ा पॉजिटिव था विराट कोहली की सेकंड इनिंग्स की बैटिंग। अगर फर्स्ट इनिंग्स में वो 100 करते तो शायद मैच इस परिस्थिति में नहीं हम पाते अपने आप को। लेकिन सेकंड इनिंग्स जिस तरह से खेले विराट कोहली, ऐसा लगा कि अलग सेट पे खेल रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव था। शुभमन गिल इतने युवा प्लेयर हैं कि कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि जिस आसानी से 50 तक पहुंच जाते हैं। पहली इनिंग में 29 रन तो उन्होंने ऐसे बनाए जैसे नॉवेल के पहले 4-5 पेज पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ पढ़ लिया, हाँ चलो चलो चलो, वैसे देखते देखते 30 हो गए, देखते देखते 50 हो गए। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव है। अश्विन का सेकंड इनिंग्स में तो एक्सपेक्टेड होता है कि जब ट्रैक वैसा होता है अश्विन लेते हैं विकेट, लेकिन उससे आगे मैं सोच रहा हूं, उससे आगे वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग थी। लेकिन वो उनका एक स्टॉप गैप पोजीशन है जब तक जाडेजा आएंगे, तो मैं उनसे और बॉलिंग की उम्मीद करूंगा। नेगेटिव जो थे वो ये कि जब भी पहली इनिंग्स में बुमराह, ईशांत और अश्विन से रेस्ट लिया गया, इंग्लैंड ने बखूबी उसका फायदा उठाया और शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। तो वो एक वीकनेस था जरूर। और सिर्फ 3 विकेट लेना पहली इनिंग में 578 रन जाने देना, ये बॉलिंग की एक कमी कहनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव्स में एक और चीज होगी हर्षा, चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से वो खड़े रहे दोनों पारियों में। ज्यादातर पहली पारी में, दूसरी पारी में मुझे लगा था कि थोड़ा और खेलेंगे, लेकिन बॉल बड़ा अच्छा था उनका। आई मीन जो जैक लीच ने बॉलिंग की वो मुझे शाहबाज नदीम से उम्मीद थी। और ये बहुत रेयर होता है कि हम कहते हैं कि बाहर प्रदेश का स्पिनर आया जिसको इंग्लैंड की टीम में भी अभी हाल में जगह बनी है। इससे पहले कभी कभी फर्स्ट क्लास में सॉमरसेट में जगह नहीं बनती थी उनकी, तो उन्होंने एक बहुत एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास स्पिनर से अच्छी बॉलिंग की। ये मैंने अक्सर होता नहीं है ये, तो ये एक सोचने वाली बात है। बात उठेगी जरूर कि क्या कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था, तो अब क्या शाहबाज नदीम की जगह कुलदीप यादव को खिलाएंगे, कुछ 2-3 चीजें। लेकिन हाँ, वो पहली पारी में मुझे लगता है फर्क क्या था दो टीमों में कि इंग्लैंड को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला टॉस जीतने का, लेकिन उसका उन्होंने फायदा उठाया। और चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करने का जो फायदा मिला उसका भी उन्होंने फायदा उठाया। तो आई मीन गिवन कंडीशंस दे वर द बेटर साइड। ऑल्सो हमने नेगेटिव्स की बात करी हर्षा, नेगेटिव्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहीं चिंता का विषय होगा भारत के लिए रोहित शर्मा का फॉर्म और अजिंक्य रहाणे की कंसिस्टेंसी दोनों? जी हाँ, जैसे अब देखिए 3 टेस्ट पहले अजिंक्य रहाणे ने एक ऐसा शतक लगाया था जो ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्त कह रहे थे कि किसी विजिटिंग कप्तान से देखा नहीं गया इतने सालों में ऐसा शतक। तो अब उसके बाद 3 ही टेस्ट मैच हुए हैं, लेकिन है जरूर कि जब उस फॉर्म में होते हैं आप, तो मुझे लगा एक आध और अर्धशतक हो जाएगा। तो ये एक है चिंता का विषय कि इतने अच्छे बैट्समैन हैं। होम सीरीज में आप देखिए, एक और बात मैं आपको गौर करनी पड़ेगी हम सबको, कि मैं अजिंक्य रहाणे के नंबर्स देख रहा था, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी की हमारी बात पहले भी हुई थी। होम सीरीज में इससे पहले उनके एक 4-5 इनिंग्स पहले अगर आप देखें तो एक शतक है, एक 80 है, एक 50 है। लेकिन उस ऑस्ट्रेलियन टीम जो पुणे वाली टेस्ट मैच थी, उसके बाद भारत को स्ट्रेच नहीं किया गया है कभी। आप देखिए रिसेंट जो होम सीरीज थे, श्रीलंका थे, वेस्ट इंडीज थे, अफगानिस्तान थे, बांग्लादेश थे और साउथ अफ्रीका थे। सबसे निराश मैं हुआ साउथ अफ्रीका से। लेकिन आजकल हम कह भी नहीं सकते ना कि साउथ अफ्रीका का टैलेंट कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि लोग बड़े नाराज होते हैं हम पर। लेकिन भारत को एक टफ सीरीज का सामना नहीं करना पड़ा था 3-4 साल, तो ये भी कुछ इफेक्ट होता है। और कभी कभी मैंने गोल्ड मेडल विनर्स के बारे में पढ़ा था एक बार कि जब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो उससे रिकवर होने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर पूरा एफर्ट जो था उनका वो उस एक गोल्ड मेडल पे था और एकदम से आपके सामने मकसद नजर नहीं आता, तो रिकवर होने के लिए फिर ट्रेन करने के लिए वक्त लगता है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हुआ हो कि ऐसी जबरदस्त जीत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में, उससे शायद रिकवर होने को वक्त लगा हो कि नहीं। ये प्लेयरों से पूछना पड़ेगा, मैं बस हाइपोथेसिस दे रहा हूं। लेकिन इस हाइपोथेसिस से बिल्कुल आप ये ना समझे कि मैं एक्सक्यूज ढूंढ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जो ज्यादा बेहतर टीम खेली वो जीत।